नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि इंट्राडे से रिलेटेड है। आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला हम क्लियर करेंगे कि इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक्स कौन से होते हैं, और सेकंड जो टॉपिक है कि डेली बेस्ट स्टॉक कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज है, लेकिन इसके अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं है, वो डिटेल में बात करूंगा। एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो कंप्लीट आपने देख लिया तो आप इजी तरीके से एक परफेक्ट कंपनी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब देखो, मार्केट में जो स्टॉक्स है ना, काफी सारे होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता करना है कि हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है। तो चार पांच पॉइंट मैं बताऊंगा। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपने कोई एक, मान लीजिए, कंपनी सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक कंपनी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा। आपने कोई एक कंपनी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब आप कैसे पता करेंगे भाई ये मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। आपको सिर्फ चार पॉइंट उसके अंदर देखने हैं। अगर ये चार पॉइंट उसके अंदर आपको मिल गए तो समझिए आपने बेस्ट कंपनी को आइडेंटिफाई किया है। अब चार पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला, उसके अंदर हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, लिक्विडिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरा, वॉलेटिलिटी। और चौथा, ट्रेंडिंग स्टॉक, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। अब हाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक टाइम फ्रेम में कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि किसी स्टॉक का वॉल्यूम अगर हाई है तो वहां पे मूवमेंट भी जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, तो आपको इजी वे में एंट्री और एग्जिट स्मूथली मिल जाता है। यानी कि स्टॉक के अंदर वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं लिक्विडिटी की। अब लिक्विडिटी क्या होता है? देखो, लिक्विडिटी का मतलब होता है अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया, ठीक है, उसके अंदर आपको सेल भी करना तो इजी में आपका सेल हो जाएगा। यानी कि किसी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी है तो उसके अंदर बायर्स और सेलर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। यानी कि आप कभी भी स्टॉक को बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी का जो मतलब होता है ये होता है प्राइस से। यानी कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, यानी कि बीच में साइड में नहीं रहेगा। एक टाइम ऊपर चला जाएगा और एक टाइम नीचे चला जाएगा। अब वॉलेटिलिटी हाई होनी चाहिए। अब हाई कितनी होनी चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, अगर बहुत ज़्यादा कम होगी तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक, यानी कि मीडियम वे में होनी चाहिए। अब ज़्यादा हाई हमारे लिए नुकसानदायक क्यों है? अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हाई होगी किसी स्टॉक में तो एसएल बहुत जल्दी हिट हो जाएगा, और बहुत कम होगी तो होगा कि बहुत धीरे धीरे चलेगा, आपको कोई फील ही नहीं आएगा उसके अंदर ट्रेड लेने का, ठीक है। अगर मीडियम रहेगी तो उसमें बेनिफिट ये रहता है कि आपका जो टारगेट है इजी वे में अचीव भी हो जाएगा, और जो आपका एसएल रहेगा वो भी जल्दी से हिट नहीं होगा, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है, ट्रेंडिंग स्टॉक। अब ट्रेंडिंग स्टॉक कौन से होते हैं भाई? ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं कि जो एक तो ऊपर ही ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या फिर नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, यानी कि बीच में वो साइड वे नहीं है। यानी कि आपको चार पॉइंट याद रखने हैं। आपको पहले कंपनी ढूंढनी है। कंपनी का नाम मैं नहीं बता सकता। आप फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी ले सकते हैं, ठीक है। आपने कंपनी ले ली, उसके अंदर ये चार पॉइंटों को ढूंढना है। वॉलेटिलिटी अगर उसके अंदर हाई है तो ठीक है, लिक्विडिटी है तो भी ठीक है, और वॉल्यूम भी उसके अंदर होना चाहिए, और ट्रेंडी स्टॉक्स होने चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक्स हम कौन से होते हैं। ये चार अगर किसी के अंदर पॉइंट है तो समझिए आपके लिए बेस्ट है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है उस पर हम चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट रहेगा कि डेली बेस्ट स्टॉक्स हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डेली आपको जाहिर सी बात है, इंट्राडे है वो डेली ट्रेड करते हैं तो उनको डेली कोई ना कोई कंपनी चाहिए होती है ना। और मेरा तो एक ऐसा पर्सनली ऐसा मानना है कि कंपनी मार्केट में काफ़ी सारी है। आप है ना कोई 10-15 कंपनी अपना सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई मेरे को ये इस तरीके से मेरे लिए बेस्ट है, आप उन्हीं के अंदर ट्रेड कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर दिन आपको नई कंपनी सर्च करनी है। एक दिन आप बैठिए, जो आपको लगता है 10-15 कंपनी अपना मतलब सेट कर लीजिए, भाई मेरे को इसके बाहर कभी ट्रेड नहीं करना। अगर इस माइंड सेट से आप ट्रेड करेंगे तो आप इजी वे में अच्छे यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 10 से 15 या 20 कंपनियां सेलेक्ट कर ली, उनके अंदर ही आपको कंपनी ढूंढनी है। अब डेली हम बेस्ट कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। देखो, मार्केट हमारा 9:15 बजे ओपन होता है, ठीक है। अब जब मार्केट ओपन होता है तो उससे थोड़ी देर पहले प्री मार्केट ओपन होता है। जब प्री मार्केट ओपन होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एनएसई की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और वहां पे आपको देखना है कि भाई टॉप गेनर्स एंड लूजर्स आज कौन कौन रहे हैं। अगर कोई कंपनी 2 से 3% अच्छा मूव, 2-3% प्लस में मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है वो कंपनी बहुत अच्छी है, आज अच्छा खासा वो मूव यहाँ पे करेगी, पहला। और सेकंड पॉइंट होना चाहिए स्टॉक, ठीक है। स्टॉक न्यूज, यानी कि मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने कोई एक एक कंपनी पकड़ी, फॉर एग्जांपल ए, आपने एक कंपनी ले ली, ठीक है। अब वो यहाँ भी आपका वर्क कर रही है, यानी कि टॉप गेनर है, 2-3% उसने अच्छा खासा मूव किया है पहले दिन, ठीक है।
और उसके बाद आपको उसके ऊपर नज़र बना के रखनी है कि भाई इसका क्या क्वार्टरली रिजल्ट रहा है, क्या क्या इसको ऑर्डर्स मिले हैं, क्या इसके नेगेटिव न्यूज़, यानी कि जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर आपको नज़र भी रखनी है कि क्या इसकी न्यूज़ आ रखी है मार्केट में, क्या नेगेटिव चल रहा है इसके बारे में, क्या पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। और तीसरा है हमारा एक्टिव सेक्टर। अब एक्टिव सेक्टर से मेरा मतलब ये है कि हर दिन या हर दूसरे दिन एक नया सेक्टर एक्टिव होता है। किस दिन बैंकिंग सेक्टर एक्टिव होता है, किस दिन आईटी सेक्टर एक्टिव होता है। जिस दिन जो सेक्टर एक्टिव है, आप उसी में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक है। और चौथा है एफ एंड ओ, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कंपनीज होती है ना, उस एक तो क्या वो ट्रस्टेबल होती है, दूसरा उनका वॉलेटिलिटी भी अच्छी होती है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा उसके अंदर होता है। तो 2 पॉइंट थे, मैंने बहुत आसानी से क्लियर करने की कोशिश की है। अब एक पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह की कंपनी में आपको इंट्राडे नहीं करना। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। देखो उसमें भी 3-4 पॉइंट आपको ढूँढने हैं। अगर किसी का मार्केट कैप कम है, तो उसमें नहीं करना। अगर वॉल्यूम कम है, तो उसमें नहीं करना आपको, और कोई पेनी स्टॉक है तो उसमें भी नहीं करना, क्योंकि इस तरह की कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता, कब आपका ये कुछ भी कर सकती है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यानी कि आपको पेनी स्टॉक में नहीं करना, ठीक है? और एक जो होता है ना, जो न्यूज़ के बेस्ड होता है, यानी कि जो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं, भाई न्यूज़ आ गई तो मार्केट नीचे चला जाएगा, उसमें आपको नहीं करना है। यानी कि पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप और न्यूज़ के ऊपर जो डिपेंड है, इस तरह के आपको स्टॉक में इंट्राडे नहीं करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।